मेरा नाम है दत्ता देवतड़े और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर सिविल सर्वेंट पे। आज हम देखने वाले हैं लोकस्ट अटैक इन इंडिया के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो इनका झुंड, टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा है और कितना एरिया इन्होंने कवर किया है। ठीक है, इसी के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं लोकस्ट स्पेसीज़ इन इंडिया। कौन से स्पेसीज़ जो है इनके यो इंडिया में पाए जाते हैं। पहला आता है बॉम्बे लोकस्ट, फिर है डेजर्ट लोकस्ट, फिर माइग्रेटरी लोकस्ट और लास्ट में है ट्री लोकस्ट। वैसे तो वर्ल्ड में 14 से 15 स्पीसीज़ इनके पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यही पाए जाते हैं और इसमें हम देखने वाले हैं डेजर्ट लोकस्ट के बारे में, क्योंकि इसी ने अभी हमला किया है इंडिया पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी वजह से जो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स है वो कौन से हैं। राजस्थान सबसे पहले इसका शिकार हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद एमपी भी हो गया है, फिर गुजरात भी। अभी ये मूव कर रहे हैं यूपी की तरफ और इसने और मूव कर दिया है महाराष्ट्र की ओर। ठीक है, इससे बहुत से नुकसान होते हैं, खासकर फार्मर को। ठीक है, अब हम एक्चुअली में देखते हैं लोकस्ट के बारे में, थोड़ी सी उनकी डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो रफली 80 से 90 दिनों की होती है और जो फीमेल डेजर्ट होती है, फीमेल डेजर्ट लोकस्ट जो होती है, वो उसके पूरे लाइफ स्पैन में 200 अंडे दे सकती है। ठीक है, और इनकी जो मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 16,000 टाइम्स। आप सोच सकते हो 16,000 टाइम्स मतलब कितना होता है। ठीक है, ये जो लोकस्ट है ये दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। ठीक है, और इनका जो ये टिड्डियों का जो दल होता है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो उनमें कम से कम 150 मिलियन लोकस्ट तक हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये कितना खा सकते हैं। तो ये खा सकते हैं उनके खुद के वेट जितना, मतलब अगर इनका वेट 2 ग्राम्स हो तो ये उतना अनाज या फूड लेंगे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि ये मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड पे जाते हैं जहाँ पे ग्रीन एरिया हो। ठीक है, और इनका फेवरेट प्लेस है ग्रीन एरिया, वहाँ पे जाके ये डिस्ट्रॉय करते हैं, खाते हैं खाना। ठीक है, और ये मोस्टली ग्रुप में ही जाते हैं। हाँ, और इनका जो नेचर है वो हाईली एडेप्टिव है, वो कौन से भी वेदर में खुद को एडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वेदर। ठीक है, और ये जो दल है, अगर उनका छोटा सा भी दल टिड्डियों का एक दिन में कम से कम 35,000 लोगों का खाना खा सकते हैं और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा फूड सिक्योरिटी के बाद। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये एक यूएन की बॉडी है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1945 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर था वो रोम इटली में है। ठीक है, और इसका मेन एम है कि टू एंश्योर फूड सेफ्टी। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2030 तक जो कंप्लीट करना है, उसका एक पॉइंट भी है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हंगर इंडेक्स के बारे में भी ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो अभी फ़िलहाल में आया है ये टिड्डियों का दल, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों हुआ। कहा जाता है कि ये 3 डिकेड्स में का सबसे बड़ा हमला है टिड्डियों का। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो पिछले साल हेवी रेन्स हुए थे इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन के पास। ठीक है, उसके वजह से इनका एक फेवरेबल कंडीशन बना है उनके ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, उसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई और ऊपर से साइक्लोन भी आए थे 2018 में अरेबियंस में, तो और ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बनी थी इनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर बना था अरेबियन सी में, उसकी वजह से क्या हुआ पिछले साल इवन ये गल्फ़ में और इधर अफ्रीका में और इधर पाकिस्तान और इवन इन इंडिया इन राजस्थान। ठीक है, गुजरात राजस्थान में बहुत बारिश गिरी थी। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन बनी इनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये हर साल
आते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन पिछले साल ज़्यादा बारिश होने के कारण इनका एक फेवरेबल कंडीशन बना इनकी ब्रीडिंग के लिए, उसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रो कर गए पिछले साल, इसलिए इस बार हमला हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं इनका जो हमला हुआ है इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, लोकस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक केमिकल है ऑर्गेनोफॉस्फेट, इससे ये मर सकते हैं। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स छिड़कने से भी ये मर सकते हैं। ठीक है, एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन करके एक इंस्टीट्यूशन है, उनका एक कहना है कि अगर इंसेक्टिसाइड्स सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड अगर स्प्रे किया जाए एयरक्राफ्ट से ज़्यादा एरिया पे तो इनका कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि बायो अक्यूमुलेशन होता है लैंड में, उससे फूड चेन इम्पैक्ट करता है और वही एक्यूमुलेटेड फूड चेन का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, उसी के लिए बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स होना ज़रूरी है ताकि उसका इम्पैक्ट जो हो वो एनवायरनमेंट पे कम हो। ठीक है, उनमें से एक है मेटलहीजियम। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स है, इनसे भी ये मर जाते हैं। ठीक है, और इनको कंट्रोल करने के लिए कई कंट्रीज़ इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, इनको एज अ डिलीशियस फूड करके खाते हैं। ठीक है, और इनका कहना है कि इनका जो प्रोटीन का जो कंटेंट है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है कैटल से। ठीक है, और इनको कंट्रोल करने में ना तक कि प्रिवेंटिव ही बल्कि प्रोएक्टिव मेथड्स भी ज़रूरी है ताकि कोई एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना कर सके। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसी के साथ फूड सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।